सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 13 चैप्टर आधा पढ़ा था, जहाँ पहिया है ये तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के बारे में बताया गया है, जहाँ महिलाओं ने बहुत ज़्यादा मात्रा में साइकिल चलाना सीखा और हर काम के लिए वो अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहने लगी। और जो भी उनको कार्य करना था, एक दूसरे गांव में सामान बेचना या खरीदना, वो साइकिल के द्वारा जाती थी, जिनकी से उनके पास समय की बचत भी हुई और बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। बाकी का चैप्टर हम आज पढ़ते हैं। गद्यांश भाग 9 देखो। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों में से कम करके आंका गया है। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने में लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुद्दिम अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता भी बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक यानी धन संबंधी बताया गया है, और निहितार्थ का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ। तो साइकिल चलाने में बहुत अधिक धन संबंधी छिपा हुआ अर्थ है। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच जाती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में वे होने वाला उनका समय भी बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे और भी अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने में काफ़ी समय भी मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता है, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता है, वे अपना सामान बेचने के लिए खुद गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिलें नहीं हैं, वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी, यानी वीरान रास्ते पे, उजाड़ वाले स्थान से रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती है, देखी जा सकती है। अन्य पहलू से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान का अर्थ होता है अपना सम्मान, अपना आदर की भावना पैदा हुई। उनके अंदर अपने आप में अपना सम्मान, आदर करने की भावना पैदा हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण तरीके से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे की ही गवाती हूँ।
मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं। अब फातिमा थी, वो क्या करती थी, उसके पास पैसे नहीं थे साइकिल खरीदने के लिए, इसलिए रोज़ाना वो 1 रुपये में साइकिल को किराए पे लेती और रोज़ाना चलाती। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैं कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। यहाँ पे औरतों ने, पुडुकोट्टई जिले की जो औरतें हैं, उन्होंने साइकिल को आज़ादी का प्रतीक भी माना है। तो जैसे ये क्वेश्चन भी बनता है कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में महिलाओं ने आज़ादी का प्रतीक किसे चुना, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, साइकिल को चुना। एक महिला ने बताया, एक महिला ने क्या बताया, देखो, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, यानी उपलब्धि यानी प्राप्ति। गाँव की महिलाओं के लिए साइकिल इतनी बड़ी उपलब्धि मानी गई, इतनी बड़ी प्राप्ति मानी गई, जैसे कोई हवाई जहाज के समान उन्होंने साइकिल को माना है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। अब और जब औरतें साइकिल चलाती हैं तो लोग उन पे हंस सकते हैं, अनेक गलत बातें उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन औरतें ही जानती हैं कि उनके लिए साइकिल कितनी महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। यानी लेखक इसमें कहना चाहता है कि एक महिला ने उसे बताया कि लोगों के लिए समझना बहुत ही कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल से काम पर आना जाना कितनी बड़ी बात है। उनके लिए तो ये साइकिल भी हवाई जहाज जैसी उड़ने वाली के समान मानी गई है। जो औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, अब वह साइकिल पर जाकर अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अपने काम कर सकती हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकते हैं कि उनके लिए साइकिल कितनी महत्वपूर्ण है। अब औरतों का कहना है जो उनके साइकिल चलाने का विरोध करते हैं, उन्हें महिलाएं घूमने और टहलने को कहती हैं, क्योंकि अब साइकिल चलाने में औरतों का मुकाबला वे पुरुष नहीं कर सकते। महिलाएं जिस तरह बहुत समय रूढ़ि परंपराओं में जकड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई स्वयं लड़ी और समाज में परिवार से आगे बढ़कर आई। इन्होंने आंदोलन का रूप दिया। एक स्त्री ही नहीं, सभी स्त्रियां एक होकर अपने समुदाय, अपने समाज, अपने वर्ग के लिए लड़ी और आज़ादी प्राप्त की। तो ये चैप्टर था अपना जहाँ पहिया है। इसमें तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की जो महिलाएं हैं, उन्होंने साइकिल को आज़ादी का प्रतीक माना और वो साइकिल के द्वारा एक दूसरे गांव से या पानी लाने के लिए या कोई दूसरे गांव से सामान लाने के लिए साइकिल पे आराम से जा सकती हैं, आ सकती हैं। उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ा और उनके पास समय की भी बचत हुई और उन्होंने मिलकर के, सभी औरतों ने मिलकर के रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकलने का, रूढ़ि परंपरा से जकड़ी हुई थी, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में करेंगे बेटा। धन्यवाद।